দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে আদালতের নির্দেশে বহুতল নির্মাণ গুড়িয়ে দিল শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশন। শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের 47 নম্বর ওয়ার্ডে পাতিকরণী 3 নম্বর রাস্তায় আদালতের নির্দেশে ভেঙে দেওয়া হল একটি অবৈধ নির্মাণ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু করে শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশন। জানা যায়, এই নির্মাণ নিয়ে আদালতে মামলা চলছিল বহুদিন ধরে। তারপর আদালতের নির্দেশে শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশন ওই নির্মাণটি ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তা থেকে পিছিয়ে আসে। জানা গিয়েছে, 47 নম্বর ওয়ার্ডের অবৈধ নির্মাণের নিচে একটি শাসক দলের দলীয় কার্যালয় রয়েছে। শুধু তাই নয়, জানা গিয়েছে অবৈধ বাড়ির মালিক সৌমিত্র দেবনাথ তিনিও একজন শাসক দলের একনিষ্ঠ কর্মী। সেই কারণেই কি পুর কর্পোরেশন এই অবৈধ নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে ঢিলুমি, তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল বিভিন্ন মহলে। তবে সবকিছুর মধ্যে জল ঢেলে অবশেষে আদালতের নির্দেশে ওই নির্মাণ ভেঙে গুড়িয়ে দিল শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশন। उनको अगर पट्टा नहीं है तो पट्टा देने का व्यवस्था सरकार करे। और पकड़िए, रास्ता में है, देखिए रास्ता में कितना अंदर है, तोड़ना उचित है ना। ये घर को एक आदमी का मेहनत का रुपया का पैसा बंधन से लोन लेकर के, अपना बैंक से बेचारा लोन लेकर के अपना मेहनत का पैसा से घर बनाया, इसको तोड़ा जा रहा है। सिलीगुड़ी में ऐसा बहुत सारा घर मिलेगा, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्याय हो रहा है सिलीगुड़ी शहर में। तो अदालत ने राय दिया है ना, अदालत ने राय दी। अदालत को तो इसका गंभीरता को समझना पड़ेगा। सीपीएम गवर्नमेंट के टाइम में पत्ती कॉलोनी का आधा आदमी को पट्टा मिला, आधा आदमी को पट्टा नहीं मिला ना। वो पट्टा नहीं मिला, सोनू दा, उनको पट्टा देने का व्यवस्था किया जाए। पट्टा दे गवर्नमेंट, उसको पट्टा क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? इसमें तो ऑफिशियली फोल्ड है, जो भी अफसर लोग पट्टा देने का काम करते हैं वो आके जिसको नहीं मिला चिन्हित करे, उसको पट्टा दे। या इस तरह से घर तोड़ेगा आदमी का, बोलिए आप। एक आदमी को मकान बनाने में जीवन का जमा पूंजी लग गया, इस तरह तोड़ रहा है, ये तो अफसर लोग का फोल्ड है। आपका नाम क्या है? विजेंद्र कपूर। तो क्या कहना चाहिए कि नहीं, अदालत जो है गलत फैसला लिया? अदालत का फैसला को गलत नहीं बोल रहे हैं। अदालत तक जो ये मामला गया, इस पर सोचने का, विचार करने का जरूरत है कि ये जो पत्ती कॉलोनी में जो भी घर बसा हुआ है, ये पहले रेलवे लैंड था। रेलवे से जब सीपीएम को गवर्नमेंट ने इसको लीज में लिया, लेकर के पट्टा इशू किया गया। बात को समझिए आप, गंभीरता को इसका। तो अभी इसमें बहुत सारा व्यक्ति को पट्टा नहीं मिला, जिसमें सोनू दा भी हैं, इनको पट्टा नहीं मिला। और हमारे 1 नंबर वार्ड में भी बहुत सारे रेल का जमीन को पट्टा नहीं मिला। तो ऐसा आप इनलीगल देखने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट, नया गवर्नमेंट आया है या हमारे नया कॉर्पोरेशन है या अदालत, उनको जमीन का हकीकत पता नहीं है। इसके ऊपर एक टीम बनाया जाए कि जिसके घर जो बना हुआ है, वो लोग घर बना चुके हैं, उसके ऊपर सर्वे किया जाए कि कोई घर बन चुका है, उन लोग को सर्वे करके चिन्हित करके उनको पट्टा देने का व्यवस्था किया जाए। पट्टा देना तो ये गवर्नमेंट का इशू में है, गवर्नमेंट का एजेंडा में है। हमारे मुख्यमंत्री बार-बार बोलते हैं पट्टा देगी, लेकिन अदालत में और जो कंप्लेंट कॉर्पोरेशन में गया या अदालत में गया, उसको गंभीरता को समझना पड़ेगा। यहाँ का जो जमीनी स्तर का जो माहौल है, यहाँ जमीनी स्तर का माहौल ये है कि 47 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड में 90% जमीन जो कागज पत्र नहीं है। आपको हम बोल रहे हैं 47-এর বিষয়টা নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে, আমাদের পার্টিকে মেলাইন করা হয়েছে, বারবার আমাদের উপরে অভিযোগ আনা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য একদম পরিষ্কার যে আমরা নতুন করে কোনো বেআইনি বিল্ডিং আমরা করতে দিচ্ছি না। এটা ইতিহাস যে প্রায় 150-র উপরে বিল্ডিং আমরা 2 বছরের মধ্যে বেআইনি বিল্ডিং আমরা ভেঙেছি, সরিয়েছি বহু কয়েকশো। নদীর পাশে যারা বেআইনি খাটাল করে বসেছিল তাদের অনেককেই আলোচনার মাধ্যমে তারা সরে গেছে। আমরা আমাদের এই যে বিষয়গুলো, এগুলো আমরা কোনো দিকে না তাকিয়ে শহরে যানজট মুক্ত করা, শহরে অবৈধ বিল্ডিং হতে না দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা এবং গ্রিন করা, শিলিগুড়িকে ক্লিন করা, এটা হচ্ছে আমাদের মোটো। সেই কাজ আমরা করছি। 47-এর যে বিল্ডিংটা আজকে ভাঙা হয়েছে সেটা অনারেবল কোর্টের নজরদারিতে ছিল, তার অর্ডারের মাধ্যমেই আমরা শুধু এটাকে এক্সিকিউট করেছি। বাকিটা কোর্টে ছিল, কোর্ট যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা সেটাকে পালন করেছি।